हेलो स्मार्ट इन्वेस्टर्स, आज हम बात करेंगे पैसालो डिजिटल लिमिटेड के बारे में, जो एक एनबीएफसी है और माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में धूम मचा रहा है। हम इसके बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और क्या ये मल्टी बैगर बन सकता है, ये सब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पैसालो डिजिटल एक हाई टेक हाई टच अप्रोच के साथ काम करता है, मतलब टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करते हैं और लोगों से डायरेक्टली भी जुड़े हैं। ये उन लोगों को लोन देते हैं जिनको आसानी से लोन नहीं मिलता। अभी ये 22 राज्यों में काम कर रहे हैं और 78 लाख से ज्यादा लोगों की मदद कर चुके हैं। और तो और एसबीआई जैसे बड़े बैंक्स के साथ इनका पार्टनरशिप इनके काम को और भी मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं नंबर्स की। Q3 FY25 तक पैसालो का AUM एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 40,788 मिलियन रुपए था और डिसबर्समेंट्स 9 मिलियन रुपए के थे। इनका रेवेन्यू 576 मिलियन रुपए रहा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 35 मिलियन रुपीस। और इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी काफी अच्छा है, 42-36%, और नेट एनपीए बहुत कम है, सिर्फ 0.84%। ये आंकड़े बताते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली काफी मजबूत है और मैनेजमेंट भी अच्छा है। अब देखते हैं इनके स्टॉक का परफॉर्मेंस। पैसालो सिंबल के साथ ट्रेड होने वाला ये स्टॉक 9 अप्रैल 2025 को 31 रुपए पर बंद हुआ। इसका 52 वीक हाई 3682 रुपए और लो 29.95 रुपए है। मार्केट कैप 2,847 करोड़ रुपए है। पी रेशियो 15/4 और प्राइस टू बुक रेशियो 2/2 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 13.42% है, जो अच्छा प्रॉफिट दर्शाता है। इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखें तो दिसंबर 2024 में 1973 करोड़ का रेवेन्यू और 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा, ईपीएस 0.80 के साथ। सितंबर 2024 से तुलना करें तो तब रेवेन्यू 14 करोड़ और नेट प्रॉफिट 29 करोड़ था। ये लगातार अच्छे नंबर्स कंपनी की बारह दिखाते हैं। पैसालो की सबसे अच्छी बात यह है कि ये माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में उन लोगों को लोन देकर मदद करते हैं जिनको लोन मिलना मुश्किल होता है। एसबीआई और दूसरे बैंक्स के साथ पार्टनरशिप इनकी सबसे बड़ी ताकत है, जिससे इनकी विश्वसनीयता और पहुंच बढ़ती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पैसालो डिजिटल एक मल्टीबैगर बन सकता है? इनके मजबूत फाइनेंशियल्स, कम एनपीए और अच्छी पार्टनरशिप से तो यही लगता है। पैसालो डिजिटल की एक सबसे बड़ी ताकत है उसकी पार्टनरशिप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई के साथ। यह पार्टनरशिप कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है और उसका रीच भी। इस कोलैबोरेशन से पैसालो डिजिटल अपने कस्टमर्स को और भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे सकता है एसबीआई के ट्रस्ट और रिलायबिलिटी के साथ। यह पार्टनरशिप बस एक स्ट्रैटेजिक मूव नहीं है, यह गेम चेंजर है। एसबीआई अपना बैंकिंग एक्सपीरियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर लाता है और पैसालो डिजिटल अपना इनोवेटिव अप्रोच माइक्रो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में। दोनों मिलकर एक पावरफुल सिनर्जी बनाते हैं जो उन लोगों को फायदा पहुंचाती है जिनको फाइनेंशियल सर्विसेज नहीं मिल पाते। एसबीआई के बड़े नेटवर्क और पैसालो डिजिटल के माइक्रो लोन्स पर फोकस के साथ ये पार्टनरशिप ट्रेडिशनल बैंकिंग और अनबैंक्ड पॉपुलेशन के बीच का गैप कम करना चाहती है। ये कोलैबोरेशन इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज उन लोगों तक पहुंचे जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, ताकि वो अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकें और अपनी ड्रीम्स अचीव कर सकें। आगे के सीन्स में हम पैसालो डिजिटल के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और स्टॉक पोटेंशियल के बारे में और डिटेल्स देखेंगे। देखते रहिए। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ उसके फ्यूचर पोटेंशियल का एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। चलो पैसालो डिजिटल लिमिटेड के फाइनेंशियल्स को डीपली समझते हैं। Q3 FY25 तक पैसालो डिजिटल ने 513 मिलियन INR का इंप्रेसिव रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। इतना बड़ा रेवेन्यू कंपनी की एबिलिटी दिखाता है कि वो कंसिस्टेंटली इनकम जनरेट कर सकती है अपने इनोवेटिव फाइनेंशियल सॉल्यूशंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के थ्रू। इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 8.6 मिलियन INR का रोबस्ट फिगर है। ये फिगर कंपनी के एफिशिएंट ऑपरेशनल मैनेजमेंट और रेवेन्यू को इफेक्टिवली प्रॉफिट में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। एक और इंपॉर्टेंट मेट्रिक जिस पर ध्यान देना चाहिए वो है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, जो कि 13.48% है। इतना हाई ROE स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी और शेयर होल्डर्स इक्विटी का एफिशिएंटली यूज करके रिटर्न्स जनरेट करने को इंडिकेट करता है। लास्टली, अर्निंग्स पर शेयर EPS सेम पीरियड के लिए 0.0 है। ये मैट्रिक इन्वेस्टर्स के लिए क्रूशियल है क्योंकि ये कंपनी की पर शेयर प्रॉफिटेबिलिटी को सिग्निफाई करता है और उसके ग्रोथ पोटेंशियल और शेयर होल्डर्स के लिए अट्रैक्टिवनेस को हाईलाइट करता है।
ये इंप्रेसिव फाइनेंशियल मैट्रिक्स पाइज़ालो डिजिटल के रोबस्ट फाइनेंशियल हेल्थ और ग्रोथ पोटेंशियल को अंडरलाइन करते हैं। स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू स्ट्रीम, हेल्थी प्रॉफिट्स और इक्विटी के एफिशिएंट यूज के साथ पाइज़ालो डिजिटल फ्यूचर ग्रोथ के लिए वेल पोजीशनड है, जो इसे प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे इन्वेस्टर्स के लिए एक कंपेलिंग कैंडिडेट बनाता है। और भी एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर करने के लिए हमारे साथ बने रहें। कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ देखने के लिए उसके एसेट क्वालिटी और एसेट्स अंडर मैनेजमेंट AUM की ग्रोथ देखना बहुत जरूरी है। पैसालो डिजिटल का नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA रेशियो सिर्फ 0.84% है, जो कि बहुत कम है और यह उनके स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी को दिखाता है। कम NPA रेशियो मतलब कंपनी अपना क्रेडिट रिस्क अच्छे से मैनेज कर रही है और ज्यादातर एसेट्स अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा कंपनी का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट AUM काफी बढ़ा है और 47,488 मिलियन INR तक पहुंच गया है। यह बढ़त दिखाती है कि पैसालो डिजिटल माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में अपनी जगह बना रहा है और ज्यादा एसेट्स को अट्रैक्ट और मैनेज कर रहा है। AUM में यह बढ़त कंपनी के इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाती है। अच्छी एसेट क्वालिटी और बढ़ते हुए AUM के साथ पैसालो डिजिटल फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ के लिए तैयार है। हमेशा की तरह इंडियन स्मार्ट इन्वेस्टर्स के साथ जुड़े रहिए और एनालिसिस देखते रहिए। चलो कुछ जरूरी बातों पे ध्यान देते हैं जो हर इन्वेस्टर को देखना चाहिए। प्रोमोटर होल्डिंग और PE रेशियो। पैसालो डिजिटल के प्रोमोटर्स के पास कंपनी का बड़ा हिस्सा है, मतलब उन्हें अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे पूरा भरोसा है। यह प्रोमोटर होल्डिंग एक अच्छा साइन है जो दिखाता है कि जिनको कंपनी के बारे में सबसे ज्यादा पता है वो उसके ग्रोथ और स्टेबिलिटी में बिलीव करते हैं। अब प्राइस टू अर्निंग्स PE रेशियो की बात करते हैं। ये स्टॉक की वैल्यू जानने का एक इंपॉर्टेंट तरीका है। पैसालो डिजिटल का PE रेशियो 15.4 है। दूसरे कंपनीज के मुकाबले कम PE रेशियो का मतलब हो सकता है कि स्टॉक अंडरवैल्यूड है, यानी इन्वेस्टमेंट का अच्छा मौका। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स को अर्निंग्स पोटेंशियल के हिसाब से स्टॉक सस्ता मिल सकता है। इन मैट्रिक्स को समझने से कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है। दिसंबर 2024 में पैसालो डिजिटल का रेवेन्यू 9.6 मिलियन INR था और नेट प्रॉफिट 6.7 मिलियन INR। यह सितंबर 2022 से काफी इंप्रूवमेंट है, जब रेवेन्यू 9.4 मिलियन INR और नेट प्रॉफिट 492 मिलियन INR था। हर क्वार्टर के रिजल्ट्स में ग्रोथ कंपनी की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस और अच्छी ऑपरेशनल रेजिलियंस दिखाता है। ये नंबर्स दिखाते हैं कि पैसालो डिजिटल कैसे अपना रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रहा है, जो कि करंट और पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा साइन है। कंपनी हर क्वार्टर अपने फाइनेंशियल मैट्रिक्स इंप्रूव कर रही है। ये इफेक्टिव मैनेजमेंट और रोबस्ट बिजनेस मॉडल दिखाता है। इन क्वार्टरली रिजल्ट्स को समझकर इन्वेस्टर्स इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और फ्यूचर ग्रोथ समझ सकते हैं। दोस्तों, 2025 की बात करें तो पैसालो डिजिटल का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, कम NPA और अच्छी पार्टनरशिप्स की वजह से यह कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर पे फोकस करने से ग्रोथ भी बढ़िया होगा। रोबस्ट बिजनेस मॉडल और मैनेजमेंट की वजह से पैसालो डिजिटल आज के चैलेंजेस को टैकल करते हुए फ्यूचर के लिए प्लान कर रहा है। कंपनी अपना रीच बढ़ा रही है, सर्विसेज इंप्रूव कर रही है और शेयर होल्डर्स को अच्छा वैल्यू देगी। टेक्नोलॉजी का यूज करके और कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए पैसालो डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना चाहता है और कम्युनिटीज की हेल्प करना चाहता है। ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी पे फोकस इसे एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बनाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो इंडिया के फाइनेंशियल सर्विसेज के फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पैसालो डिजिटल का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स भी हैं और ग्रोथ की पूरी संभावना भी दिख रही है। तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लग रहा है। लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले पूरी रिसर्च करना और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट हमेशा रिस्की होता है, इसीलिए सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। ध्यान रखें, पैसालो डिजिटल में काफी संभावनाएं तो हैं, लेकिन शेयर मार्केट का कोई भरोसा नहीं। लेटेस्ट फाइनेंशियल न्यूज देखते रहिए, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नजर रखिए और मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करके ही अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए सही फैसला लीजिए। इंडियन स्मार्ट इन्वेस्टर्स देखने के लिए धन्यवाद।
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार तक हैप्पी इन्वेस्ट।